देखो इंडिया चौथा T20 हार गई, उस पर तो मैं बाद में हूँ। सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूँ। एक बात मेरे को बड़ी हंसी आई उस चीज को देखकर, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं हॉटस्टार पे मैच देख रहा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये चौथा T20 जो था ना कल, वो मैच देख रहा था, ठीक है। तो हुआ क्या कि बीच में ना इंग्लैंड जीतने की ऑलमोस्ट विनिंग कंडीशन में थी, और एक बीच में ऐड आया, जो ऐड आती है ना हॉटस्टार पे, वो उसमें ऐड क्या आ रहा था कि वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर इस बार अंग्रेजों की फाड़ के रख देंगे। इस बार ये इतने तगड़े तरीके से अटैक करेंगे कि अंग्रेज को हिलने का मौका नहीं मिलेगा। और भाई जस्ट वो एंड आने के अगले ही ओवर में फिल शॉर्ट ने चौका मारकर इंग्लैंड को मैच जिता दिया। और मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई ये ऐड वाले भी मतलब कितना ज्यादा मतलब जानबूझकर मजाक करते हैं। ये दिखा रहे हैं ऐड में कि वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, इस बार हमारी फौज इतनी बड़ी है, इस बार ये है कि हम तो अंग्रेजों का पसीना निकाल देंगे। अगले ओवर इंग्लैंड इंडिया को 9 विकेट से पेल देते हैं। ये मेरे को लगता है भाई ऐड वाले भी जानबूझकर ये गौतम गंभीर को जलील करने के लिए ऐड दिखाते हैं कि देख ऐड जैसे ही आया कि इंडिया वाले फाड़ देंगे, वैसे इंग्लैंड वालों ने फाड़ दिया। तो भाई अब मजाक को रखते हैं साइड में और अब आ जाते हैं असली मैच पे, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। देखो आज मेरा मकसद कोई भी गंभीर के बारे में या किसी इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में बोलने का नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो ये कोचिंग स्टाफ, ये कैप्टनसी या जो भी ले लो, और इसमें से बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि श्रेयस अय्यर अब क्या करे, श्रेयस अय्यर ने तो 80 रन मारा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया अब 1 घंटा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ 50% प्लस रन श्रेयस अय्यर ने बनाया है, बट ये हार की अभी भी 95% जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर पे जाती है और गारंटी जाएगी। तुम इससे बच नहीं सकते हो कि तुम 80 रन बना, 80 रन का स्ट्राइक रेट देख लो, ठीक है, 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए उस पिच पे जो पाटा विकेट दिया। और इसमें कोई भी ये ज्ञान देने मत आना मेरे को कमेंट में कि बाकी सारे प्लेयर्स ने क्या किया। श्रेयस अय्यर ने पारी संभाला, घंटा पारी कुछ नहीं संभाला भाई। वही सेम सिचुएशन में प्लेयर साथ दे, शिवम दुबे सिंगल डबल खेल रहा था, साथ दे रहा था ऑलमोस्ट शिवम दुबे से। हालांकि मेरे को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, बट उस पर्टिकुलर बीच फेज, मिडिल फेज में खड़ा था। श्रेयस अय्यर चाहता तो लंबा शॉट खेल सकता था, बट श्रेयस अय्यर को भी अपना फॉर्म तलाशना था, अपना इंडिविजुअल 50 चाहिए था। मैं इस बात पे कोई मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो मैं बोलूंगा भाई प्लीज कल का पूरा मैच का एक एक बॉल का हाईलाइट देखो, श्रेयस अय्यर का इंटेंट देखो, समझ में आ जाएगा। स्पिनर को 2 छक्का के अलावा श्रेयस अय्यर का पूरा इंटेंट देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगी सारी की सारी बातें। अब आ जाते हैं मैच पे। फिर से इंडिया ने टॉस जीता। हाँ भाई फिर से इंडिया ने टॉस जीता, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता, और इंडिया ने पहले बैटिंग चुनी कि हम भाई डिफेंड करेंगे टारगेट। पहले ओवर से मुझे ऐसा लगा जोफ्रा आर्चर, पहली बात तो वैभव सूर्यवंशी का जितना भी हाइप बना था, मेरी वीडियो उठाकर देखना, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, आगे वैभव सूर्यवंशी अगर 20 बॉल पे भी शतक मार दे, फिर भी मैं यही बोलूंगा कि आईपीएल के बेसिस पे और एक पाटा हिटर को जो कि आंख बंद करके सिर्फ बैट चलाना जानता हो, उसके भरोसे पे आप मैच नहीं जीत सकते हो। उसके भरोसे पे आप इंडिविजुअली 1-2 मैच जीत सकते हो, सॉरी सीरीज नहीं जीत सकते हो। इंडिविजुअली 1-2 मैच जीत सकते हो, सीरीज उस प्लेयर के भरोसे पे आप नहीं जीत सकते हो। नहीं अभिषेक शर्मा के भरोसे पे आप सीरीज जीत सकते हो, नहीं वैभव सूर्यवंशी के भरोसे। सीरीज जीतने के लिए आपको संजू सैमसन जैसा प्लेयर चाहिए और चाहिए और चाहिए होगा। दूसरी चीज ये है, देखो तिलक वर्मा का इस टीम में कोई भी रोल मेरे को दिखता नहीं है। मेन बात है ना, तिलक वर्मा जैसा खेल रहा है उससे मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत इससे है कि उसका रोल नहीं है डिफाइंड इस टीम में। कभी वो 3 पे आता है, कभी 4 पे आता है, कभी 5 पे आता है, कभी तो भाई 6-7 नंबर पे चला जाता है। तो जब आप 6-7 नंबर पे आ रहे हो, शिवम दुबे के बाद आ रहे हो, तो आपका रोल है मारने का, जो कि कल तिलक वर्मा से हुआ नहीं। अब 3 नंबर पे आ रहे हो, मतलब आपका रोल है एंकर करने का, जो कि तिलक वर्मा से हुआ नहीं। तो रोल डिफाइन करो पहले कि तिलक वर्मा का रोल है क्या इस इंडियन टीम में। शिवम दुबे पे तो मैंने बात ही करना छोड़ दिया, क्योंकि शिवम दुबे मेरे को तो भाई पर्सनली हर वीडियो, एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैंने शिवम दुबे के बारे में नहीं बोला। शिवम दुबे इंडियन टीम में स्पॉट डिजर्व नहीं करता और बिल्कुल नहीं करता। जिसको ये बहुत पसंद है या बहुत प्यारा है वो अपना देख ले भाई, बट शिवम दुबे इंडियन टीम में स्पॉट डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। 150 या 130 प्लस वाले बॉलर आते हैं तो इसके टांगे कांपती है। स्पिनर को गलती से ये 2-3 छक्के लगा देता है तो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा बैट्समैन है। ये इंडिविजुअली भी कल भी मैंने देखा, और कल भी शिवम दुबे ऐसा हिटर बैट्समैन क्रीज पे आया था, 23 बॉल पे 22 रन बनाकर वो गया है। तो आप इससे समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा वो खेलने का लायक है इस पर्टिकुलर सिचुएशन। वॉशिंगटन सुंदर अगेन 8 बॉल में 5 रन, 1 ओवर में 19 रन। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या है वॉशिंगटन सुंदर का रोल इस टीम में। अभी हम सिर्फ अपनी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में बात नहीं कर रहे। इंग्लैंड तो खैर बहुत बहुत तगड़ी क्रिकेट खेल रही है। जॉस बटलर का मात्र 1 विकेट मिला इंडिया को, वो भी मतलब जॉस बटलर आज की कंडीशन में हो गया ना कि चलते फिरते विकेट है भाई।
इसलिए बटलर का विकेट भी मिल रहा है, वरना बटलर भी अगर अपना फॉर्म में आ जाए तो बटलर भाई 12 ओवर भी नहीं लगाएगा मैच जिताने में। अभी मेरे को पता है बहुत लोग बोलेंगे कि बटलर की तारीफ कर रहा है, झूठ का इंडिविजुअली, बट बटलर अपने फॉर्म में आ जाए ना और बटलर अपने पोटेंशियल पे खेलने लगे तो लिटरली भाई ये टारगेट 12 ओवर के लिए भी नहीं था। बाकी फिल सॉल्ट की पारी 59 रन की, ये भी 42 बॉल खेला, बट इसने साथ दिया भाई, क्योंकि हैरी ब्रुक 35 बॉल पर ऑलमोस्ट 80 रन 79 रन बना कर गया है 225 के स्ट्राइक रेट से। वही मैं बोल रहा था ना, जब शिवम दुबे खेल रहा था तो श्रेयस अय्यर को चाहिए था कि वो अटैक करे जस्ट लाइक हैरी ब्रुक, क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे आया था और वो हो नहीं पाया, और इंग्लैंड भाई 13 ओवर 5 बॉल में मैच जीती। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि गौतम गंभीर क्या क्या रिकॉर्ड बना रहा है, क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। वो आपको पता है, वो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसमें आपको पता होगा कि गौतम गंभीर क्या रिकॉर्ड बना रहा है, गौतम गंभीर के नाम क्या शर्मनाक रिकॉर्ड आ रहा है, वो आपको पता होगा। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि भाई जैसे तुरंत इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ना होने पे आपने रोहित को निकाल दिया, आपने सूर्या कुमार यादव को निकाल दिया, आपने गिल को निकाल दिया, अब गंभीर को कब तक रखोगे भाई? गंभीर को क्यों नहीं निकालोगे? और मेरा तो इंडिविजुअल राय ये है कि वापस से राहुल द्रविड़ सर को कोच बनाओ, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है अभी, बट मेरे हिसाब से वापस से राहुल द्रविड़ सर को कोच बनाओ। मैं गारंटी बता रहा हूँ, यही सेम टीम, जॉर्ज कह रहे हैं ना ये लोग कि ट्रांजिट से गुजर रही है, यही सेम टीम जीतना ना शुरू कर देना, तब मेरे को कहना। तब तक के लिए भाई वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को इंस्टा पे देख रहा फॉलो कर देना, फेसबुक पे देख रहा फॉलो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।